आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अ मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन एन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर। ये एक ओवर ब्रिज है जिसका रेडियस कितना है, तो उसका रेडियस समझ लेते हैं आर है। The driver is maintained at constant speed. The motorcycle is ascending on the overbridge. यानी अगर मान लो इनिशियल मोटरसाइकिल यहाँ पर थी तो फाइनल में मोटरसाइकिल यहाँ पर जाएगी, तो जो नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों नीचे के साइड में एक फोर्स एक्ट होगा, वो क्या है, वेट। वेट इज इक्वल टू mg। अच्छा, और दूसरी चीज इस साइड में कौन एक्ट करेगा, तो इस साइड में करेगा नॉर्मल एक्ट करेगा, और ऊपर की साइड में और एक फोर्स ऐड कर गया, वो क्या रहेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी है, mv²/r। तो यहाँ पर नीचे की साइड में बनेगा एक एंगल थीटा, और ये mg का यहाँ पर एक कंपोनेंट क्या बनेगा, वो बनेगा mg cos थीटा। तो हम ऐसा कह सकते हैं नॉर्मल प्लस mv² बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो अगर मैं नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल क्या आएगा, mg cos थीटा माइनस mv² बाय r आ जाएगा। अब मास आपका कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, यहाँ पर भी आपका मास कांस्टेंट है, यहाँ पर रेडियस ऑफ रोटेशन भी कांस्टेंट है, और हमको दिया है कि जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। मतलब ये चीज कांस्टेंट है और ये भी चीज कांस्टेंट है। तो नॉर्मल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो नॉर्मल डिपेंड करेगा cos थीटा के ऊपर। तो यहाँ पर देखोगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे तो ये जो थीटा है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो आपका cos थीटा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यानी जो cos थीटा की वैल्यू है वो बढ़ रही है। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि cos थीटा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे cos थीटा किसके नॉर्मल किसके ऊपर डिपेंड है, तो नॉर्मल cos थीटा के ऊपर डिपेंड है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा नॉर्मल आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो हम ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लेते हैं, नॉर्मल इज इंक्रीजेस।